हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है इवन और ऑड। ठीक है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो मैं आज आपको ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, हमें पहचानना कैसे, हम कैसे पहचान सकते हैं, स्पेशली फॉर छोटे बच्चे, स्मॉल किड्स, उनका है ये टॉपिक। क्योंकि बड़ों को तो पता है कि इवन ऑड क्या होते हैं, और अगर किसी को नहीं भी पता है, किसी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो आज हो जाएगा, डोंट वरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, इवन नंबर, सबसे पहले बात करेंगे हम इवन नंबर की। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? सी, देखिए हम कैसे पहचान सकते हैं। सपोज हमने एक नंबर लिया है 4। अब हम कैसे पहचानें कि ये जो नंबर 4 है ये इवन है या ऑड है? तो मैं इसको थोड़ा सा अपने तरीके से बताती हूँ, एक ट्रिक के साथ बताती हूँ। तो ट्रिक ये है कि जो नंबर है, आप उतनी, छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, छोटे बच्चे क्या करेंगे, जो नंबर लिखा है, सपोज 4 है, तो हम 4 लाइन्स डालेंगे। 1 2 3 4। हमने 4 लाइन्स डाल ली, जितना नंबर उतनी लाइन्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि सारे नंबर आपस में, मीन्स 2 2 के पेयर को हमें फ्रेंड बनाना है। ठीक है, हम देखो, हमारे भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? हमारे बेस्ट फ्रेंड एक ही होता है ना। हम 2 लोग हमेशा बेस्ट फ्रेंड होते हैं। कभी सुना है आपने कि 3 लोग बेस्ट फ्रेंड हैं? होता है, बट बहुत ही रेयर होता है। बट फ्रेंडशिप, जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जो वो 2 ही होते हैं। तो हमें भी 2 2 को बेस्ट फ्रेंड बनाना है, फ्रेंड बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने इन दोनों को फ्रेंड बना दिया, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तो ऐसे नंबर जिनकी आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है, कोई भी फ्रेंड अकेला नहीं बचता। समझ रहे हो? हमने 4 नंबर था, हमने 4 लाइन्स डाल ली, इनकी फ्रेंडशिप करा दी। 2 2 के पेयर में हमें फ्रेंडशिप करानी है, 3 3 4 4 5 5 के पेयर में नहीं करानी। 2 2 के पेयर में हमने फ्रेंडशिप करानी है, इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। कोई भी नंबर अकेला नहीं बचा। तो जो नंबर्स, जिन नंबर्स में कोई भी फ्रेंड या कोई भी लाइन अलग से अकेली नहीं बचती, सबकी दोस्ती हो जाती है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इवन नंबर्स। क्लियर? ठीक है, सपोज हमने एक नंबर और लिया 8। फिर से हम क्या करेंगे, 8 लाइन्स डालेंगे। 8 लाइन्स ड्रॉ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। पेन में कुछ हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी फ्रेंडशिप कराएंगे। ये दोनों फ्रेंड्स बन गए, ये दोनों फ्रेंड्स बन गए, ये दोनों भी फ्रेंड्स बन गए और ये दोनों भी फ्रेंड्स बन गए। कोई भी लाइन अकेली नहीं बची, कोई भी फ्रेंड अकेला नहीं बचा। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई भी फ्रेंड अकेला नहीं बचता, तो उनको हम कहते हैं इवन नंबर। यानी कि हमारा 8 भी क्या है, एक इवन नंबर है। 4 भी इवन नंबर है और 8 भी इवन नंबर है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैं उसके बारे में भी बताऊंगी आपको कि अगर ज़्यादा बड़ा डिजिट होता है, ज़्यादा बड़ा नंबर होता है, तो आगे चलिए देखते हैं। हम एक नंबर और ले रहे हैं 6। हमने नंबर ले लिया 6। फिर से हम 6 लाइन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इनकी हम, तो देखिए हमने 6 लाइन्स ड्रॉ कर ली है। अब हम बनाएंगे इनके पेयर, यानी कि हम इनकी फ्रेंडशिप कराएंगे। ये देखो, ये दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं, ये दोनों भी फ्रेंड्स बन गए हैं और ये दोनों भी फ्रेंड्स बन गए हैं। कोई नंबर बचा नहीं, कोई भी लाइन अकेली नहीं बची। तो डैट मीन्स 6 भी हमारा क्या है, इवन नंबर। तो ये तो हुई इवन नंबर्स की बात। अब हम बात कर रहे हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, ओके, चलिए देखते हैं। अब हम ऑड नंबर्स में सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 5। ओके, चलिए लाइंस ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5। हमने 5 लाइंस ड्रॉ कर लिए। अब हम करेंगे इनकी पेयरिंग। इनको फ्रेंड्स बना दिया हमने, इन दोनों की भी फ्रेंडशिप हो गई। बट ये तो अकेला रह गया, इसको हम किसके साथ फ्रेंड बनाए? कोई और हमारे पास लाइन नहीं है। तो जब एक फ्रेंड अकेला रह जाता है, ये देखो ये बेचारा अकेला रह गया, इसका कोई फ्रेंड नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन में जब कोई लाइन अकेली रह जाती है,
कोई एक लाइन रह गई, इसका कोई पेयर नहीं बना, तो ऐसे नंबर्स में जिसमें एक अकेली लाइन लास्ट में रह जाती है, उसका कोई फ्रेंड नहीं होता, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं ऑड नंबर्स। तो 5 हमारा क्या है? ऑड नंबर। ओके, सपोज हमने एक और एग्जांपल लिया 7 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इनकी फ्रेंडशिप हो गई, इनकी भी हो गई, इनकी भी हो गई, ये रह गया अकेला। ठीक है, जिसमें अकेला रह जाता है वो कौन से नंबर्स होते हैं? यस, ऑड नंबर्स। तो 7 भी हमारा क्या है? ऑड नंबर। एक तो ये तरीका है समझने का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डोंट वरी। 3 ले लिया हमने, 1 2 3, इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, ये अकेला रह गया, तो 3 इज़ ऑल्सो एन ऑड नंबर। ठीक है, तो छोटे बच्चों के लिए हमारा ये तरीका है समझाने का, बहुत ही ईजी तरीका है। आप इस तरीके से समझा के देखिए। पेरेंट्स हैं, मम्मियाँ जो हैं, वो अपने बच्चों को इस तरीके से समझा के देखिए, बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जिनको जिनको डिवाइड के सम्स आते हैं, उनके लिए मैं बताती हूँ। देखिए, ये तो हो गए हमारे सिंगल डिजिट के पहचान के लिए, छोटे बच्चों के लिए। अगर हमारे पास 2 डिजिट के नंबर आ जाए, सपोज़ 26, है ना? अब आप क्या करोगे? 26 लाइन्स ड्रॉ करोगे। अब इसमें क्या आप 26 लाइन्स ड्रॉ करोगे? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर बड़े नंबर्स आते हैं तो हमें पूरा नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ वंस का प्लेस देखना है। ओके, 2 को आप भूल जाओ, हमें सिर्फ देखना है 6 को। तो इज़ डैट 6 अ इवन नंबर और एन ऑड नंबर? तो हमें ये पता लगाना है 6 इवन है या ऑड है। आप 6 लाइन्स लगा के ड्रॉ करके पता लगा सकते हैं, या फिर एक और ट्रिक है, मैं वो बताती हूँ आपको। तो हमें पूरा नंबर नहीं देखना है, हमें सिर्फ वंस प्लेस को देखना है। ओके, नेक्स्ट इज़ 3 0 4। 4 इज़ ऑल्सो अ इवन नंबर। ओके, इससे बड़ा डिजिट अगर हम लेते हैं 1000 प्लेस का, तो 3993। ठीक है, 3 आपको पता है, 3 इज़ ऑल्सो एन ऑड नंबर। 3 हमारा ऑड नंबर था, क्योंकि हम सिर्फ वंस के प्लेस को देख रहे हैं, हमें और किसी के प्लेस को नहीं देखना है। बाकी सारे नंबर्स को भूल जाओ, चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट आ जाए, सबको भूल जाओ, सिर्फ वंस प्लेस को देखो। वंस प्लेस को देख के ही आपको पता लग जाएगा कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। और आपको एक चीज़ और कैसे पता लगेगा कि इवन नंबर कौन सा है, ऑड नंबर कौन सा है? या तो ये लाइन्स ड्रॉ करके, या फिर आप हमेशा ये याद रख लो, जो 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं स्टार्टिंग के 1 डिजिट के, एक तो देखो 0, ठीक है, 2 4 6 8, ये सारे इवन नंबर्स होते हैं। और इनसे ये नंबर्स अगर वंस की प्लेस पर आ जाए, वंस प्लेस पर, कौन सी प्लेस पर? वंस प्लेस पर, जो मैंने कि आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है। अगर वंस प्लेस पर इनमें से कोई भी नंबर है, डैट मीन्स वो इवन नंबर है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई नंबर है, जैसे कि 1 नहीं है इसमें, अगर वंस प्लेस पे 1 है, या वंस प्लेस पे 3 है, या फिर 5 या 7 या 9 या और दूसरे नंबर्स हैं, ठीक है, हमें वंस प्लेस पर अगर ये वाले नंबर्स हैं तो वो ऑड नंबर होते हैं, और अगर ये नंबर्स हैं तो ये इवन नंबर्स है। क्लियर? तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। छोटे बच्चों के लिए ये मेथड बहुत अच्छा है, और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जिनके पास जो बहुत बड़े बड़े डिजिट के सम्स आते हैं, वो सिर्फ वंस प्लेस को देखकर अपने सम का पता लगा सकते हैं कि इवन है या ऑड है। आपको ये क्लास कैसी लगी? इवन ऑड आपको समझ आ गया या नहीं? प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।